हेलो बच्चों, मैं एमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आया हूँ 9th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। लिखा हुआ है ना, हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ की अवस्था से संबंधित सवाल। देखिए हम क्या बता रहे हैं वो अब देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है पदार्थ किसे कहते हैं, यानी लिखा हुआ है मैटर, यानी पदार्थ किसे कहते हैं। व्हाट इज मैटर, यानी पदार्थ क्या है। यानी पदार्थ के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर में जिक्र है। पहले हमने आपको पदार्थ बता देते हैं, उसके बाद आगे हमने चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जो स्थान घेरे, क्या लिखा हुआ है, स्थान घेरे। उसके बाद लिखा हुआ है जिसमें द्रव्यमान हो यानी मास हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पदार्थ कहते हैं। तो देखिए वो जो भी चीज हो उसमें स्थान घेरता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो तथा उसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, स्थान भी घेरे, उसके बाद क्या करता है, द्रव्यमान भी हो, अवरोध उत्पन्न करता हो। कहने का मतलब है पदार्थ का कि स्थान भी घेरता हो, द्रव्यमान भी हो, अवरोध उत्पन्न करता हो। तो जैसे पदार्थ कौन होगा, जैसे ईंट ले लेते हैं, कागज ले लेते हैं, है ना, उसके बाद किताब उताब होता है, उस सब हमारा क्या है, पदार्थ है। जैसे कोई भी दुनिया में कोई भी सामान है जिसमें द्रव्यमान होता हो, स्थान छेकता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उस सभी के सभी सब का सब क्या है, क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। समझ गया। चलिए अब आता है कि सर स्थान जो घेरने का मतलब है, जैसे हमने ईंट लेते हैं तो इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो इधर देखिएगा स्थान छेक रहा है, यानी प्रकाश इधर नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब स्थान को छेकना। उसके बाद लिखा हुआ है द्रव्यमान। तो जैसे देखिए ईंट ईंट आप लीजिएगा तो उसमें कुछ वजन होगा तो उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। यह हो गया। अब आ गया अवरोध। तो अवरोध किसको बोलते हैं, जैसे हमको कोई भी सामान उठाने के लिए हमको क्या चाहिए, वजन लगाना पड़ता है। जैसे नहीं तो क्या करेगा, वो अवरोध करेगा। जैसे हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर किताब डस्टर रखा हुआ, तो ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है, तो जब तक इसमें हम इसको नहीं थाका देंगे, बल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से ये यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ से ये यहाँ नहीं जा पाएगा। तो इसको ये क्या कर रहा है, अविरोध कर रहा, अवरोध कर रहा, मतलब ये क्षमता नहीं बढ़ा रहा है, यानी हमको कुछ बल लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवरोध। क्या बोलते हैं, अवरोध, यानी उसमें कुछ हमको बल लगा कर एक जगह से दूसरे जगह हमको ले जाना पड़ता है, उसी को अवरोध बोलते हैं, यानी कुछ हमको बल लगाना पड़ेगा। तो पदार्थ हम समझ गए, जो स्थान छेकता हो है, उसमें द्रव्यमान हो, उसके बाद जो अवरोध उत्पन्न करता हो, मतलब कुछ न कुछ हमको उसमें वजन लगाना पड़ता है, मतलब कुछ न कुछ अपना पूरा वेट लगाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब सामान को रखने के लिए, वही हमारा है पदार्थ। चलिए पदार्थ तो समझ गए। जैसे अभी हम बोले हैं ईंट हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, ये सब हमारा क्या है, मतलब पदार्थ है। अब देखिए अब आगे लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब होता है पदार्थ कितने अवस्थाएं में होती है। तो पदार्थ 3 अवस्था में होती है। लिखा है पदार्थ के 3 अवस्था होती है, यानी एक होता है ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, दूसरा होता है द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, तीसरा होता है गैस जिसको हम लोग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। उसी तरह से नीचे भी लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी ठोस लिखा है जिसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव हो गया लिक्विड बोलते हैं, गैस हो गया गैसीय यानी इसको गैस बोलते हैं। तो यह पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब प्रकार। अब पदार्थ की अवस्था के बाद हम ठोस है, तो देखिए कोई पदार्थ ठोस ठोस रहता है तो इसके अंदर जकड़ा रहता है। जो द्रव रहता है तो द्रव रहता है तो ऐसे रहेगा, जैसे हमने इसको गिलास मान लेते हैं तो द्रव ऐसे भरा रहता है। तो हम आगे इसका बतलाने वाले, तब एकदम वीडियो में बने रहें। उसके बाद गैस होता है, तो ये जो देखते हैं आप बैलून, तो ये अंदर इसका क्या रहता है, गैस भरा रहता है। ठोस हुआ तो कोई भी पदार्थ एकदम ठोस रहता है, जैसे किताब हो गया, ये जो डस्टर देख रहे हैं ठोस है, तो ये सब है। तो हम आगे इसके बारे में बतलाने वाले हैं। द्रव हो गया तो गिलास में देखिएगा ऐसे ऐसे आपको जो वाष्पन की तरह भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। अब बैलून में आप देखते हैं गैस उस पर आता है, उसको गैस बोलते हैं। तो ये तीनों के डिफिनेशन हम, है ना, पढ़ने वाले हैं अगले, मतलब इसके बाद। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। देखिए लिखा हुआ है ठोस, यानी हमने बताया था कि पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस, उसका हम डिफिनेशन बताने वाले हैं। तो देखिए लिखा है ठोस। ठोस किसे कहते हैं, यानी सॉलिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो देखिए पदार्थ का वह रूप जिसमें आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो, यानी पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें आयतन भी हो और आकृति दोनों निश्चित हो। आयतन का मतलब होता है कि उसमें कितना उसका वॉल्यूम है, यानी कितना वजन है, और आकृति का मतलब होता है शेप, यानी किस किस
मतलब किस तरह का है, यानी कैसा उसका शेप है, कैसा उसका आकृति, यानी टेढ़ा है कि तीन कोना है कि चरकोना, उसको बोलते हैं आकृति, यानी उसको बोलते हैं शेप। अब देखिए, तो ये आकृति यानी बोला है कि आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो। जैसे हमने कोई ईंटा को ले तो उसमें आपको आयतन भी रहेगा, आकृति रहेगा, तो हम जहां भी रखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहां भी रखेंगे उसको टुकड़ा टुकड़ा भी करके रखेंगे, पॉलीथीन में रखेंगे, बैग में रखेंगे, तो उसका वजन और आकृति उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अगला आता है द्रव। तो वैसे पदार्थ का रूप जिसमें आयतन निश्चित हो, क्या हो? निश्चित हो, लेकिन आकृति अनिश्चित हो, यानी आयतन उसका फिक्स रहेगा लेकिन आकृति फिक्स नहीं रहेगा। तो जैसे हमने आपको बतला दिया, जैसे ये गिलास है और उस गिलास में हमने क्या किया? पानी भर लिए। क्या कर लिए? पानी भर लिए। तो पानी ये सब है। अब उसके पानी भरने के बाद हमने क्या करेंगे कि इसको एक बर्तन ले लिए, एक बर्तन में हमने क्या किया? उसको भर दिए। अब जितना इसमें था, मान लेते हैं कि इसका आयतन था एक, मतलब गिलास में था, यानी कितना था? मान लेते 250 ग्राम। तो 250 ग्राम इसमें हम रख देंगे तो इसका आकृति चेंज हो सकता है। जैसे ये ऐसा था आकृति एकदम सेब की तरह, लेकिन आकृति जैसे रखेंगे तो ये गोल हो जाएगा, यानी इसका आकृति क्या हो जाएगा? बदल है, लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। आयतन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी यहाँ भी 250 ग्राम है, यहाँ भी क्या है? 250 ग्राम है, इसमें भी आके 250 ग्राम ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? 250 ग्राम आएगा। तो इतना गिलास हो गया, ये बर्तन हो गया, यानी कोई हम दूसरा कंटेनर ले लिए, लेकिन आयतन इसका फिक्स रहेगा, आकृति क्या रहेगा? बदल जाएगा। द्रव का आकृति क्या रहता है? बदल जाता है, लेकिन आयतन फिक्स रहता है, उसे हम द्रव कहते हैं। चलिए, द्रव हमने समझ लिया। अब देखिए गैस। देखिए, वैसे पदार्थ का रूप जिसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित न हो, जिसमें क्या हो? दोनों निश्चित ना हो, ना तो आयतन फिक्स रह सकता है और ना ही उसका आकृति फिक्स हो सकता है। जैसे हम एक बैलून का उदाहरण दे देते हैं, बैलून का उदाहरण दे देते हैं। तो इसमें अगर आप भर रहे हैं तो देखिएगा सुसरा सा के नाती से क्या करता है? उसको पचका देता है, यानी पचका देता है, थोड़ा 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 इसको दबा देगा। तो देखिए उसका आयतन, उसका आकृति भी अलग हो गया, उसका आयतन भी अनिश्चित हो गया, मतलब उसका फिक्स नहीं रहता है। उसका क्या नहीं रहता है? फिक्स नहीं रहता है। तो वो हमारा हो गया मतलब गैस। उसी तरह से हमको कोई में भी अगर हम रखते हैं तो थोड़ा भी लीकेज हो जाता है तो हम गैस को दबा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। उसका आयतन आकृति निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसमें गैस भर दीजिए तो उसको दबा रहे हैं तो उसका क्या रहता है? निश्चित नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? निश्चित। अब ये क्या बोले हैं कि अगर बैलून लेते हैं तो इसमें क्या करता है? इधर से क्या करता है? दबाते रहता था, इधर उसका आकृति अलग हो गया, फिर द्रव अलग हो गया। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो ये रहा हमारा ठोस के यानी पदार्थ के जो अवस्था था 3, होता तो 5 है, लेकिन हमें आपको 3 बतलाएंगे, अब 2 अलग होता है तो उसको हम लोग लास्ट में इसका पढ़ाएंगे। तो ये रहा हमारा पदार्थ के अवस्थाएं का ठोस द्रव गैस का डिफिनेशन। इसके बाद आएगा अभी ठोस द्रव गैस के इसके गुण आएगा कि ठोस का गुण क्या है, द्रव का गुण क्या है, गैस का गुण क्या है, ये सब के गुण आएगा। लेकिन उसके बीच एक वीडियो आएगा जिसमें लिखा रहेगा आंतराणविक स्थान किसे कहते हैं, आंतराणविक बल किसे कहते हैं, उससे थोड़ा कुछ रिलेटेड है, वो समझ जाइएगा, तब इसका गुण बतलाएंगे, तब आपको उसको पूरा समझ में आएगा। तब तक हमारा है ना, इसको पढ़ाने का मकसद इतना ही है, मतलब इतना ही रहेगा, है ना। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।